ट्यूशन पढ़ा के गुजारा होता है, 3 बच्चे हैं मेरे भी। बच्चा को कॉपी खरीद दो तो पेंसिल खरीदने के लिए नहीं होता है, फिर सब्जी खरीद दो तो चावल खरीदने के लिए नहीं होता है ना। आप 1000 रुपया करके भी पकड़ लीजिए तो भी 7,000 8,000, 3 बच्चों का गुजारा नहीं होता है सर 7,000 रुपया से। जैसे आज आप हमको दिया है 9 फुट को जाम मारने के लिए, आप भी मार के देखो, तो अगर आप जाम मारेगा तो हम भी मानेगा। आज मैं अरुण भूमि के तमाम दर्शक से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस न्यूज़ को आपको शेयर करना है। मैं बहुत कम इस बात को बोलता हूँ कि किसी न्यूज़ को शेयर करने के लिए। मैं आज शेयर करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से जो हमारे जो दीदी है, हमारे जो माएँ हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो बाएँ हैं, ये जो है कंपनसेशन जो पुलिस डिपार्टमेंट को ले करके लगातार जो है लड़ रहा है। जैसे कि आप ये देखेंगे, यहाँ में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना पति को खोया है, जिन्होंने अपना जो है पिता को खोया है, जिन्होंने अपना माँ को खोया है, जिन्होंने अपना भाई को खोया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि ये इशू जो है आज का नहीं है और ये इशू बहुत पुराना है। जब आप इनके साथ रहकर, यानी इनके जो हर दिन जो घटना होता है ना, इनके साथ रहकर जब आप जानोगे, तब आपको इनका दुखी को पता चलेगा कि इनको आज के डेट में कितना दुखों का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि एक समय जब उनका पिताजी या फिर पति या फिर भाई या फिर बहन जब देश की सेवा कर रहे थे या फिर राज्य की जब सेवा कर रहे थे, उस समय सभी लोग बोलते हैं कि वाह भाई वाह। यानी जब वो सेना के तौर पर काम कर रहे थे, उस समय हम लोग सभी बोलते हैं कि देश के लिए वो सुरक्षा, देश के लिए रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह रह जाता है कि जब वही लोग जो देश को रक्षा करता है, जो जनता को जो सेवा देती है, जब वो लोग डेथ हो जाता है किसी कारण से या फिर ऑन ड्यूटी में जब मृत्यु हो जाता है, तो इसको जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है अनदेखा अनसुना क्यों करता है। ये वो तमाम जो माएँ हैं जो आज कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर के लगातार जो है टेनिस कोर्ट में जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनका मकसद यही है कि पुलिस प्रशासन यानी होम डिपार्टमेंट को इनके मांगों को पूरा की जानी चाहिए। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तो मुझे भी नहीं लगता है कि इन लोगों को जो है जस्टिस मिलेगा। और संयोग की बात यह है कि आज से ठीक 6 दिन बाद जो है पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यानी इंडिपेंडेंस डे हम सभी भारतवासी के लोग जो है मनाने वाले हैं। और इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि तिरंगा लिए हुए हैं। तिरंगा को इसीलिए हम लोग लहराते हैं क्योंकि हमको 200 साल से भी अधिक जब हम गुलामी के जंजीर में जब बंधे थे अंग्रेजों के साथ, उस समय जब हमको आज़ादी मिली थी ना, उस समय से लेकर के कोई धर्म कोई जाति नहीं, सभी हिंदुस्तानियों के लोग ने 1947 को जब आज़ादी मिली थी, उस समय इसी तिरंगा को जो है लहराया था। और इन लोगों को आज़ादी तब मिलेगी जब उनके मांग को पूरी की जाएगी। ये केवल इसीलिए नहीं है कि उनका मांग पूरा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे कागज़ बनाया जाता है जिसमें कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर के किस प्रकार से उनको, यदि उनका कोई पिताजी या फिर उनका पति या फिर भाई या फिर माँ या फिर दीदी जब ड्यूटी के दौरान जब डेथ होता है या फिर किसी कारणवश जो है वो डेथ हो जाता है, उसमें जो है पुलिस प्रशासन के तरफ से यानी होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक कानून बनाया गया है कि कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर के जब कोई डेथ हो जाता है तो उनके परिवार वालों को जो है नौकरी के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। क्या ये कागज़ केवल लिखने और दिखाने के लिए होता है क्या? इस पर क्यों अमल किया नहीं जाता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप सभी को बता दूं, 2019 के दौरान जो है होम डिपार्टमेंट में 300 से अधिक लोगों को रिक्रूट किया गया था, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन गाइडलाइंस ये भी कहता है कि जब हर साल जो है ये कंपनसेशन ग्राउंड को ले करके जो है नौकरी दी जानी चाहिए। यदि ये सही ढंग से होता है तो आज यहाँ पर ये तमाम लोग जो है जिन्होंने अपनों को खोया है ना, यहाँ बैठ करके धरना करने का उनका कोई मकसद नहीं होता। यदि होम डिपार्टमेंट जो है सही तरीके से हर साल जो है ये जॉब को अगर रिक्रूटमेंट किया जाता है तो यहाँ धरना करने की ज़रूरत क्या है? तो आज इनकी आवाज़ को क्यों सुना नहीं जाता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि देश को जब आज़ादी मिली थी उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से हमारे लोगों को जो है अत्याचार किया था, शोषण किया था, इसके विरोध जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर अपना स्वर जो है बुलंद किया था, तभी जा करके हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी उस जगह होना चाहिए जिनके ऊपर शोषण किया जाता है या फिर अत्याचार होता है या फिर उनके मांगों को जब माना नहीं जाता है ना, आज़ादी पाकर
कोई उसमें खुश नहीं रह सकता। खुश तभी होगा जब इनके मांगों को जो है सरकार देखेगी, इनके मांगों को जो है जब होम डिपार्टमेंट देखेगी, तभी इनको आज़ादी मिल सकती है। तो इसको लेकर के अभी हम इन तमाम माँओं से, इन तमाम बहनों से, इन तमाम भाइयों से हम लोग जानेंगे कि उनका एग्जैक्ट शिकायत क्या है और सरकार से ये लोग क्या मांग करना चाहते हैं। दीदी, सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गीतांजलि बोरो इनलिंग है। मैं नमसाई से आई हूँ। नमसाई डिस्ट्रिक्ट। जी आपने अपना पति को खोया है? जी, मैंने अपना पति को खोया है। कौन सा साल में? जी सर, मैंने 2023 का अभी जस्ट 1.5 ईयर्स हुआ ही है। मार्च महीना को खोया था मैंने अपना पति को। कौन सा उसमें था? एपीपी में था? जी नहीं, थर्ड वो आईआरबीएन में थे कौन वो। सा पोस्ट में था? जी कांस्टेबल ही थे वो। जी तो अभी जो आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं, तो इसमें एग्जिट जो कौन सा आप लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को या फिर होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, किस विषय को लेकर के आप लोग जो है धरना कर रहे हैं? जी सर, कुछ दिन पहले हम लोगों का वो आया था कि बुलावा आया था, एज ए मतलब कैंडिडेट्स बुलाया गया था। तो हम लोगों का मतलब एक इक्वली जो नया होता है वो लोगों के फ्रेश लुक के साथ में ही compete किया गया है। तो जैसे फ्रेश लोगों का होता है तो हम लोगों को क्या किया गया है कि 9 फुट जो होता है लॉन्ग जंप, वो 9 फुट दिया गया है। तो आप सोचिए ये कैसा न्याय हुआ हम लोगों के साथ, क्योंकि एक औरत जो 2-3 बच्चा पैदा कर चुका है वो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि वो 9 फुट जंप कर सके। तो ये हम लोगों के साथ मतलब जस्टिस नहीं हुआ है। तो अगर सरकार को अगर देना भी होता है तो मैं ये चाहूँगी कि हम लोगों विडोज़ के लिए, अगर बेटा बेटी आता है वो कैपेबल है उसके लिए, मानती हूँ, बट विडोज़ जो है वो नहीं। तो हमारे लिए एक कुछ ऑप्शन रखे वो कि विडोज़ के लिए कम किया जाए। जो 9 फुट है वो हमारे लिए 4.5 रखे। तो वो हम अगर उतना भी नहीं होता तो वो शायद हमारी गलती ले 4.5 4 इतना दीजिएगा। तो ऐसा वही हमारा मांग है। और कंपेंसेटेड ग्राउंड में अभी मेरे पति की जगह मैं आई हूँ। मेरे परिवार से कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं उनके जगह भेजूँ। तो अभी घर गुजारा करने अभी कंपेंसेशन ग्राउंड में आई हूँ, तो मैं अपना हाइट लेके नहीं आ सकती एक्स्ट्रा कुछ कहीं से। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमें हाइट के लिए वो दिया गया है, अगर बीवी आए उतना में ही लेना पड़ेगा उनको, जो जैसा हाइट है। तो वही चाहती हूँ। तो बच्चे अभी कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? जी, बच्चे घर पे ही अकेले छोड़ के आई हूँ बच्चों को। बेटी भी बीमार है घर में अभी। तो फिर भी बैठी हुई हूँ कि कुछ सरकार हमारी बातें सुन ले, वही आशा करके बैठी हुई हूँ। इधर उधर ये एनओसी वगैरह मांगने के लिए इधर उधर भटक रहे 2-3 दिन से। तो ये आपका लाइफ का गुजारा कैसे होता है, 3 बेटों को पालना? और उस समय जब आपका पति थे उस समय तो नौकरी तो कम से कम महीना को जो सैलरी मिल जाते थे, तो जब से खोया है तो अभी लाइफ का मतलब गुजारा कैसे कर पाते हैं आप? जी सर, अभी तो कुछ खास गुजारा नहीं है। पति गुजर जाने के बाद में 1-2 पैसा कुछ मिला था, वो तो धार धूर दे के ख़त्म हो गया। और अभी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। ट्यूशन पढ़ा के ही गुजारा होता है। 3 बच्चे हैं मेरे भी। आपको ट्यूशन लेती है? जी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ जो आस पड़ोस का होता है। घर घर जाके भी करती हूँ करने में, बट टाइम इतना इनफ नहीं होता है कि मैं अच्छा खासा कुछ कमा पाऊँ, क्योंकि बच्चे 3 बजे के बाद ही बच्चे स्कूल से आते हैं। तो 3 बजे के बाद जो ट्यूशन लेती हूँ तो 3 से 4 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बच्चे कवर कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो 6-7 बच्चों में अगर आप 1000 रुपया करके भी पकड़ लीजिए तो भी 7,000 8,000 3 बच्चों का गुजारा नहीं होता है सर 7-8 हज़ार रुपये से। देखिए, समय ऐसे है कि मैं उनसे ज़्यादा सवालात भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना, जो कि आज के डेट में 6-7 हज़ार से अपना परिवार को पाल पाना, वो भी 3-3 बच्चों को, जब उनके स्कूल की बात करते हैं, ट्यूशन फी के बच्चों की जब बात करते हैं, उसको अलग अलग स्कूल में रखना पड़ता है। और इसको आप खुद सोच के देखिए। उसके बाद इन्होंने ये मांग किया है कि हाँ, एग्ज़ाम्स तो होता है वो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने अपना पति को खोया है, तो उनके रिप्लेस में जब हम लोग कंपेंसेशन ग्राउंड की बात करते हैं तो ये जो माएँ हैं, ये जो दीदी जो है ना, जो प्रेस कैंडिडेट के साथ तो कम्पीट नहीं कर सकता है ना, जो मतलब अभी पढ़ लिख करके जो अपना फिजिकल को बना के रखा हुआ है, 9 फुट को जो है ये जंप करना, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना,
अभी 3 बच्चों का माँ है और वो जो है प्रेस कैंडिडेट के साथ में कैसे कम्पीट कर सकता है। तो इसको लेकर के तो ये डिमांड कर रहा है ना कि जब ऐसे एग्ज़ाम होता है तो कम से कम उनको 4 या फिर 4 हाफ ऐसे भी कर दे ताकि नौकरी में लिया जा सके। तो कंपनसेशन ग्राउंड भी तो ये बोलता है ना, कंपनसेशन ग्राउंड का मतलब क्या है, कुछ रिलैक्सेशन इनके लिए होना चाहिए। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिन्होंने अपना पति को खोया होगा, भाई को खोया होगा, माँ को खोया होगा, दीदी को खोया होगा, और आज के डेट में उनको परिवार चलाने में कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे ये दीदी ने जो बताया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उनके आवाज़ को जो है कम से कम सुना जाना चाहिए, और उनको जो है बुला करके किस चीज़ में उनको दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कम से कम सरकार की तरफ से सुना जाता है तो अच्छी बात है। सरकारें इसीलिए बनती है ना कि जनता के आवाज़ को सुन सके। जब उनको तकलीफ होता है उनको सुनने के लिए जो है सरकार बनती है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी में जो लोग बड़े बड़े अधिकारी होता है, जो सिक्योरिटी लेकर के जो जाता है, जो एसी रूम में आराम से बैठता है, भगवान ना करे कि कल को आपके साथ ये दुर्घटना जो है हो जाए। तो उसको जो है कम से कम अपने आप को, अपनों को सोच करके अगर आप इसको सोचता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इन लोगों को अपने आप का यानी अपने लोग ही समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका अंदर में, मन के अंदर में कितना उनको दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा, तो आपको महसूस होगा। और जब आप महसूस करेंगे, इनके तकलीफ को महसूस करेंगे, तभी आप इनके लिए कुछ कर सकता है। अन्य आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिचिक एमिक, हम करादादी डिस्ट्रिक्ट ताली से हूँ। आपने अपना पति को खोया है? हाँ, हम अपना पति को खोया है। कौन सा साल में? मेरा पति 14 अगस्त 2020 को वो डेट हुआ है। कंप्लीट ये 14 को वो 4 इयर्स होने जा रहा है। तो वो आयरबैंड में था या फिर एपीपी उसमें थे? वो 3rd आयरबैंड में था। 3rd आयरबैंड में था। तो आप लोग का एग्जैक्ट आज का डिमांड तो सभी लोग तो जानते हैं, जैसे दीदी ने भी बताया कि आप लोग कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर के मतलब यहाँ पर धरना कर रहा है। ये कब से चल रहा है? आपको क्या लगता है, आप सरकार को कैसे अपील करना चाहते हैं? हम लोग एक्चुअली ये जो बहुत सालों से चल रहा है, हम तो 2019 में तो नहीं था, फिर भी 2019 का सुना था हम लोग का पहले ग्रुप में भी तो बहुत लोग 2019 का है, उन लोग हम लोग को बताता है। तो 2019 में 508 आदमी था कैंडिडेट उन लोग का, तो उसमें से 322 आदमी को ले गया उन लोग, जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया। उसमें फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ है, रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा उन लोग को अपॉइंटमेंट कर दिया। तो उसमें से बच गया 183। तो 183 से फिर उसके बाद हम लोग भी आ गया। तो उसका बाद यहाँ में एक बार यही टेनिस कोर्ट में था 2023 को 17 मार्च को, फिर हम लोग जो यहाँ में 13 मार्च से शुरू होके फिर हम लोग यहाँ में धरना बैठा था 2023 को। फिर उसमें हम लोग को फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग प्लेस और हम लोग का वो फॉर्मर डीजीपी आर ओपोडिया सर दोनों ने हम लोग को एश्योर किया था विद इन 1 मंथ का अंदर में हम लोग को ये कर देगा, नौकरी वो जो दे देगा, रिक्रूटमेंट कर देगा हम लोग के लिए बोला था। तो उसमें एग्जैक्टली अप्रैल मंथ में हम लोग का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, तो हम लोग को अगस्त को देना था वो इंटरव्यू जो। तो फिर वो जो अगस्त महीना आ गया, फिर वो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होके फिर वही मतलब उसका बाद भी पोस्ट जो आज जितना पोस्ट है वही एक उतना ही पोस्ट था, 36 पोस्ट जो ना। तो 36 पोस्ट में से एक पोस्ट को ऑन ड्यूटी में हुआ है बोल के एक पोस्ट को उसको दे दिया। फिर 35 का 35 एज जीती तो वही था। फिर उसका बाद हम लोग को ये जून महीना, अभी हम 2024 का बारे में बात कर रहा है, 2024 जून का 14 को हम लोग को फिर एक एडवर्टाइजमेंट निकला, हम लोग का कंपनसेशन ग्राउंड लोग के लिए हम लोग को इंटरव्यू होना है बोल के। तो फिर हम लोग तो बस्ती में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, तो फिर भी हम लोग कहीं से भी कैसा भी करके पैसा तो मैनेज करके हम लोग आ गया, पहुंच गया। तो फिर हम लोग सोचा है मतलब इंटरव्यू होने से भी हम लोग को तो एक कंपनसेशन है। आर ओपोडिया सर ने भी हम लोग को वही बोला था, कंपनसेशन का मतलब क्या है पता है क्या? माया दया जिसको देता है ना, इसको कंपनसेशन बोलता है। और उसके बाद अगर तुम लोग को इंटरव्यू होता भी, फिजिकल होता भी, तुम लोग को इतना नहीं होगा, तुम लोग के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन होता है, तुम लोग का कोटा होता है बोला है। तो उसको सुन के हम लोग इंटरव्यू देने के लिए भी दिल में तोड़ा, तो मतलब ऐसा एक हिम्मत रखा, जो भी बोलो जैसे भी बोलो, हम लोग को तो एक हम लोग का स्पेशल एक कंसिडरेशन हम लोग के लिए होता है ना, तो हम उसको कोशिश करेगा सोच के। तो फिर वो जून का 14 जून 2024 को हम लोग को एडवर्टाइजमेंट निकलने का बाद
तो फिर हम लोग का ग्रुप जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वही सोच के ना, हम मीडिया में आने मन होके नहीं आता है, हम मजबूर होके आता है ताकि हम लोग का आवाज़ ऊपर वालों तक पहुंच सके ना, इसलिए हम लोग आ जाता है। तो उसमें हम लोग जो ये जून महीना का 21 को हम लोग डिपार्टमेंट को केस दिया, जो हम लोग को पीटीपी फिजिकल करना है बोल के, रिटेन लिखना है बोल के एडवर्टाइजमेंट निकला है तो इसका लिए हम लोग नहीं करेगा बोल के हम लोग कोर्ट में केस दिया है डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद उन लोग ने ये को 21 जून को फिर वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आ गया हम लोग को फिजिकल देना ही है बोल के, 26 को देना है बोल के कोर्ट से कागज़ आ गया। तो फिर हम लोग 26 को हम लोग जो पीटीसी चला गया तो सोचा हम लोग का जरूर ये कंसिडरेशन होगा बोल के, वहाँ पहुँच के देखा है तो हम लोग को बहुत कुछ को हाइट में रिजेक्ट कर दिया और बहुत कुछ को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया। पहले तो स्पेशल ये कंपेंसेशन ग्राउंड में क्लास 5 पर्स था, पहले पुराना ज़माना लुक में क्लास 5 पर्स से तो ये हमें चलता था ना 8 पर्स से, तो अभी हम लोग को 10 पर्स मांगना शुरू हो गया, तो उसमें बहुत कुछ रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद हाइट में भी बहुत लोग को रिजेक्ट हो गया। हाइट में बोला जाने से क्या बोलता है वो तिराप चांगलांग का TLC, उसको भी तो कंसीडर होता है बोला है, तो हम लोग तो मालूम नहीं है, उसको भी कंसीडर नहीं किया है, डायरेक्ट उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उसके बाद हम लोग फिर मैदान तक घुस गया ना, तो फिर उसमें देखा है तो हम लोग को 9 फुट जंप मारने दिया है। 9 फुट को तो आप लोग कुछ सोच के देखो, पहले भी शायद ये सिस्टर ने बोला है, हम भी अभी बोल रहा है, अभी हम 40 इयर्स उम्र है ना, उसको हमको 9 फुट को जंप मारने देना, ये तो हमको बहुत ना इंसाफी हुआ है, इनजस्टिस हुआ है हमको। अभी जितना भी वो बड़ा लोग बैठ रहा है ऑफिस में, उन लोग भी तो जवान में जंप मार के मिला होगा, अभी हम आज उसको हम ही चैलेंज करते हैं, आप भी 9 फुट जंप मार के देखो ना, जैसे आज आप हमको दिया है 9 फुट को जंप मारने के लिए, आप भी मार के देखो, तो अगर आप जंप मारेगा तो हम भी मानेगा। तो उन लोग तो इतना आसानी से हम लोग को कहाँ में फेंकना है, ये विडो लोग को कहाँ में फेंकेगा, वही सोच के उन लोग जो दिमाग लगा के हम लोग को ऐसा किया, हम तो ऐसा सोचता है। तो फिर हम सोचा है अगर हम लोग को 9 फुट लिखने से भी कम से कम हम लोग के लिए तो स्पेशल रिलैक्सेशन होता है ना, जरूर हम लोग को देगा सोचा है। तो तोरा भी कंसिडरेशन नहीं था, तोरा भी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल हम लोग खुद को कंपेंसेशन ग्राउंड से हम लोग इंटरव्यू देने आया है ऐसा नहीं लग रहा था, हमको लगा है कि हम प्रेस इंटरव्यू देने आया है। अगर हम 9 फुट को जंप मार सकता, 800 मीटर रेस को हम 5 मिनट में दौड़ सकता, हम क्यों कंपेंसेशन में घुसेगा, हम कंपेंसेशन में नहीं घुसेगा, हम प्रेस में दे के एक अच्छा पोस्ट में घुस के हम भी वो AC चेयर में बैठेगा। फिर भी हम लोग को इतना ना इंसाफी करने का बाद भी हम लोग इतना दुख है, फिर DGP को मिलने के लिए कोशिश करता है, DIGP को ना, उसको मिलके, क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा तो वही है, उससे बड़ा तो हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं, सबसे बड़ा तो वही है ना, उसको मिलने के लिए जाता है। फिर भी हम लोग का डिपार्टमेंट का आदमी हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं देता है, हम लोग को DGP को मिलने नहीं देता है, बोलता है जो भी बोलना है हमको बोलो बोलता है। हम लोग जब भला कुछ हो या ना हो, DGP तो हम लोग का सबसे बड़ा है, उसको हम लोग का दुख दर्द को बताने से हम लोग तो एटलीस्ट मन तो थोड़ा हल्का होता है ना, जैसे हम लोग अपना दुख दर्द को अपना माँ पिताजी को बताता है तब तो हल्का होता है, जैसे मेरा बच्चा खुद का तकलीफ हमको बताने से वो हल्का होता है, वैसा ही हम लोग भी अपना DGP को अपना तकलीफ को बताना चाहता है ताकि वो हम लोग को कुछ मदद कर सके। फिर भी वो लोग हम लोग को अपॉइंटमेंट देने के लिए रेजी नहीं है। और उसका बाद AIGP मीना सर तो बोल देता है हमको पेको बोलता है आपको, हाँ हमको पेको बोला, हाँ ऑफिस से पेको बोला है, तो इसलिए हम टिक से रोआ है। रोने का बाद तब जाके पता नहीं वो एक जो हमको CC कैमरा में देखा होगा रोने वाला को, तब जाके एक हम वो ऑफिसर को भी मालूम नहीं है, वो खुद हमको बुला के उसका थ्रू से हमको अपॉइंटमेंट लेके DGP को मिला दिया था। तब मिलने का बाद DGP का सामने में हम रो के बताया है, क्यों हम लोग जो इतना रोने मन हो जाता है, अपना इमोशनल अपना कहानी में आ जाने से ऑटोमेटिकली इमोशनल होता है, नहीं तो बहुत हम लोग भी तकरा दिल से बिना ये से पति से हम लोग अपना 3-4 बच्चा को पाल रहा है, तो हम लोग में भी कितना दम है ना, उन लोग में शायद उतना दम नहीं होगा जितना हम लोग में दम है ना। फिर भी हम लोग क्या करेगा, एक मजबूर होके बच्चा के लिए तो जीना है, बच्चा के लिए सब कुछ करना है बोल के दिल में ताकत रख के काम करता है। फिर जिस दिन हमको DIGP बोलता है क्या मीना सर ना, ओ पेको बोलते समय को हम इतना दुख लग के DGP को लास्ट में अपॉइंटमेंट मिलने का बाद रो के बताया है हम लोग अभी क्या करेगा सर, हम लोग को
कंपेंसेशन जैसा नहीं कर रहा है, पूरा प्रेस जैसे कर रहा है। तो अभी हम लोग का स्पेशल कंपेंसेशन में तो बिना पेंशन वाला तो दुनिया भर का है ना। तो जैसे कि ये तो 1.5 ईयर्स ये हुआ है, उसका पति जैसे कि 1 साल नौकरी करने वाला, तो उस तो वो लोग का पास तो 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी। उन लोग जो कुछ भी नहीं है। नहीं, हमको खुद को बात करे तो हम तो नहीं बोलने से भी, मेरा पति जो 12 ईयर्स तक तो नौकरी में था ना, हाँ इन सर्विस में था, तो ऐसे बोलने से एनपीएस में जो जमाया वाला ना, मेरा तो पैसा तोड़ा है। तो मतलब इनकेस अगर हम कुछ भी हो जाएगा, फिर वो एनपीएस ऑफिस से मेरा बच्चा लोग को तोड़ा कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा पति का जो पैसा कमा के रखा वाला वो अभी तक एनपीएस ऑफिस में है। तो किसी का तो 1 रुपया भी नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है। वो चीज़ को हम बता के वो डीजीपी से हम बात किया है, तो हम लोग कैसे जिएगा। एक शाम को हम लोग ज़बरदस्ती चलो सब्जी ले भी लिया, फिर दूसरा शाम को लेने के लिए तो तकलीफ है ना, क्योंकि पहले जब पति होता था वो तो महीना में 50,000 सैलरी का के सब कुछ उसका ऊपर में डिपेंड था ना। वो चला गया, खुद से करने लगता है, तो अगर बच्चा को कॉपी खरीद दो तो पेंसिल खरीदने के लिए नहीं होता है, फिर सब्जी खरीदो तो चावल खरीदने के लिए नहीं होता है ना। हम लोग इस पर बिना पेंशन वाला लोग तो बहुत तकलीफ में है। तो इसलिए वो बात को डीजीपी को बताया है, तो डीजीपी ने हमको ये बोला उसका हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है गवर्नमेंट ने, बस वो एक गवर्नमेंट का सर्वे ने बोला है। तो तब हम लोग किसको बताएगा, तो कहा जाएगा। फिर भी हम डीजीपी को हम वही अपील किया, हम लोग का तरफ से अपील कर रहे हैं, आप जैसे भी जाके आप होम को बात कीजिए, गवर्नमेंट को बात कीजिए, क्योंकि आप लोग तो गवर्नमेंट को मिल सकता है ना, हम लोग तो कहाँ में गवर्नमेंट को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, जितना भी बोलो नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ में डरना बेहतर है, तो आप लोग का जरिए हम लोग का आवाज़ जो गवर्नमेंट तक पहुँच सके, इसलिए। और गवर्नमेंट को भी हम बार बार यही रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ हम लोग के लिए आप लोग कुछ उपाय कीजिए और हम लोग को तकलीफ मत दो। जितना हम लोग अभी तकलीफ सह रहा है ना, थक गया हम लोग, और सहने के लिए हम लोग का पास हिम्मत नहीं है। अगर आप लोग को तकलीफ हो रहा है, हम लोग को इतना ज़्यादा कैंडिडेट है, पोस्ट थोड़ा कम है, आप लोग जो हम लोग को नौकरी देने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग के लिए भी सॉल्यूशन है, हम लोग के लिए भी सॉल्यूशन है। हम लोग को 1 टाइम रिलैक्सेशन दे दो, 450 आदमी को एक साथ में घुसा दो, फिर 5 इयर्स आप लोग भी तकलीफ नहीं होगा, हम लोग भी 5 इयर्स तक हला गुला नहीं कर देगा। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम नूरबू सेरिंग है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बोमदिला। जी जी। आपने किसको खोया है? जी, मैं अपना मम्मी को खोया है। कौन सा साल? 2011 अप्रैल 27 को। तो अभी आपका एक्चुअली क्या हमको खबर मिला है कि आपने सीएम को भी रिप्रेजेंटेशन लेटर खुद लिखा हुआ है कि नौकरी आपको कंपनसेशन ग्राउंड में देना चाहिए, तो इसका क्या अपडेट है? जी सर, सीएम के ओर से तो भेज दिया था, पर होम के ओर से कुछ अपडेट नहीं है अभी तक। तो मैं कल के दिन भी मैं गया था, तो मैं वहाँ पे थोड़ा बात तो किया था, तो उन लोग डिस्कस कर लेगा ऐसा कहा था। तो कुछ खास रिस्पांस नहीं है सर, हमको तो लगता है साइड से इन लोग नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन को तो पूरा ही तोड़ के ही रखा है। जहाँ जहाँ जाना था, जो करना था किया है। ये भी फाइनल ऑप्शंस नहीं होने का कारण सर, अभी करे भी तो हम क्या करें। अभी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग का गलती क्या है? नहीं, हम लोग अप्लाई किया कंपोजिशन ग्राउंड में, ये हम लोग का गलती है कि इतना सज़ा क्यों मिल रहा है हम लोग को? ईयरली अदर स्टेट में ईयरली कंपोजिशन ग्राउंड को रिक्रूटमेंट करता है, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्यों है कि 5 इयर्स का बाद ही अचानक से होता है? तो सर सवाल तो गवर्नमेंट अपना अरुणाचल के गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत काफ़ी सारा है, पर मैं इतना लंबा लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब सबमिट किया है, बस मैं फाइनल डिसीजन तो यही है सर, हम 7 डेज़ तक हम बस गवर्नमेंट आपको रुकेगा, नहीं होता है तो हम बस वही बोलता है कि होम मिनिस्टर आपका घर पे, नहीं तो सीएम साहब आप ही का घर, कहीं ना कहीं तो आप हमको नेक्स्ट दिन वही मिलेगा मैंने ना। जी सर, मैं एकदम फुल एंड फाइनल आप लोग के माध्यम से मैं इस बात को वहाँ तक आप लोग पहुँचा दीजिए। मैं भी देखिए और सहा नहीं जाता है 400, सिर्फ आप लोग नॉर्मल में तो 450 कैंडिडेट है ऐसे मानता है, तो लेकिन उनका सभी का फैमिली को कैलकुलेशन करने से 1500 एबव है सर। तो ये भी तो आज का डेट में, कभी मेरा भी पापा बचपन में गुजर गया था, तो माँ एकला पालता था, तो सभी का तकलीफ को भी देख के इसलिए सर हम भी डिसीजन लिया है कि हम भी एक ऐसा मूवमेंट उठाएगा कि गवर्नमेंट को भी कल को कंपोजिशन ग्राउंड को लेके एकदम सिंसियरली करना है।
अभी का तरह दिले दाले नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ करना है। ऐसे लोग हैं मतलब जो अलग अलग अपना अपना जो माँ को जिन्होंने खोया है या फिर पति को खोया है या फिर पिताजी को खोया है, इन सब का अपना अपना एक मांग है जिसको कि सरकार को करना चाहिए। और आपने शुरू में सुना होगा कि सबसे बड़ा अधिकारी जो पुलिस में कौन होता है, डीजीपी होता है। यहाँ तक कि इन्होंने डीजीपी को भी मिला, डीजीपी को मिलने के बाद आईजीपी को भी मिलता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? बोला जाता है कि इसको उठा के बाहर फेंको। क्या ये कोई किसी ऑफिसर का इस प्रकार का बर्ताव जो है सही है या फिर गलत है? जबकि इनके जो है अभी के समय में इनके जो है भावना के साथ उनको जो है टैकल करना चाहिए, इनके दुख तकलीफ को सुना जाना चाहिए। ऐसे में जब ऑफिस में जाता है तो बोला जाता है कि इनको जो है ऑफिस से फेंका जाना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर अरुणाचल में चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इन तमाम लोगों के साथ जो अभी के समय में जिन्होंने अपनों को खोया है ना, इसका जो है दुख दर्द को अगर आप नहीं बांटोगे तो आप एक अधिकारी कहलाने का लायक नहीं है, आप एक जो है सरकार चलाने वाला कहलाने का हक नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जब डीजीपी को मिला तो डीजीपी का ये कहना होता है कि हम तो सिर्फ पब्लिक का सर्वेंट है, सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो सब कुछ जब सरकार के हाथ में है तो सरकार में बैठे हुए जो होम मिनिस्टर है, जो सीएम है, जो डेप्यूटी सीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या ये लोग सो रहा है क्या? क्या आपको जो है इसके मुद्दे को जो है असेंबली में चर्चा करनी चाहिए थी। यहाँ पर तो हमने पता लगाया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से है, मैंने खुद आज पूरा जो है इनको जो है जब मिल करके मैंने बहुत सारे यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लोग, सभी लोग जो आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि इनके पास पैसा नहीं है कि यहाँ पर जो है एक सप्ताह बैठ करके सरकार के दफ्तर में जा करके अपना बात को रख सके, क्योंकि कोई लोग तिराप से आया, चंगलंग से आया, अंजाव से आया, तवांग से आया, बोमदिला से आया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया और उन्होंने अपना बच्चों को जो है घर में ही छोड़ करके आया। बच्चों को पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर इसके पीछे पड़ेंगे, ये तो सरकार का काम था। और ये भी पता है कि हर स्टेट में जब कंपेंसेशन ग्राउंड की बात की जाती है तो मैक्सिमम स्टेट में जो है हर साल जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या ऐसा वजह रह गया है कि अचानक में कभी 5 साल के बाद जो है ये कंपेंसेशन ग्राउंड को लेकर के जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है। हालांकि मैंने शुरू में बताया 2019 को जो है 300 से अधिक लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया था, जो कि अच्छी बात है। 19 से लेकर के अभी 2024 आ गया है, 2024 में अभी तक यानी 5 साल हो गया है, अभी भी रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? अगर होता भी है तो ये तमाम जो माएँ हैं, जो दीदी बहनें हैं, भाई हैं, जो लोग शादी हो गया, जिनका 3-3 बच्चे हैं, तो ये लोग जो है प्रेस कैंडिडेट के साथ में कैसे कम्पीट कर सकता है? ये तो अपने आप में सवाल है ना। और जब इसको प्रेस कैंडिडेट के साथ में कम्पीट ही कराना है तो ये कंपेंसेशन ग्राउंड का जो है मतलब क्या रह गया? तो इसी को लेकर के तो डिमांड कर रहा है ना। जब आपने कंपेंसेशन ग्राउंड को लेकर के स्कीम बनाया हुआ है तो इन्हीं लोगों को आप प्रेस कैंडिडेट के साथ में फाइट कराएगा, यानी कंपटीशन कराएगा, तो उनके साथ में ये कैसे कम्पीट कर पाएगा? साथ ही साथ ऐसे होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, तब तो जब किसी पुलिस को रिक्रूट किया जाता है तो तब से बताना चाहिए कि आपका मिसेज का हाइट तो हमारा बराबर होना चाहिए, या जो पुलिस जो मिल गया है ना उसका हाइट बराबर होना चाहिए। हालांकि भगवान ना करे कि जो कभी डेथ हो जाता है तो डायरेक्ट जो है उनका मिसेज जो है पुलिस में भर्ती कर सके। ये तो भगवान का देन है ना कि किसी को नाता बनाया, किसी को लंबा बनाया। अगर पति को जो पुलिस में रिक्रूट किया गया है तो उनका हाइट ठीक थी, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने जो है जिसको शादी किया उनका हाइट कम हो। तो ये तो भगवान का बनाया हुआ सबका ऐसे खेल होता है। तब इसी को लेकर के अभी उनका हाइट को पूछा जाता है। उनको 5 मिनट में 800 मीटर रेस लगाना है। तो ये 3 बच्चों का माँ, 5 बच्चों का माँ, 2 बच्चों का माँ, 1 बच्चे का माँ जो है कैसे कम्पीट कर पाएगा? सवाल तो ये है। तब अगर ऐसा ही करना है तो ये कंपेंसेशन जो ग्राउंड को जो आप लोगों ने मोटा जो है गाइडलाइंस बनाया हुआ है, इस गाइडलाइन का फायदा क्या है? तो इसको तो एक रत्ती कागज़ की तरह इसको तो नदी में बहा देना चाहिए या फिर आग में जला देना चाहिए। तो ऐसा कब तक होगा? तो इनको लेकर के तो ये लोगों का डरना है ना। 2019 में जब रिक्रूट किया गया था उसमें इस प्रकार का प्रोसेस मांगा नहीं गया था। अभी ये लोग चाहता है कि ये प्रोसेस को जैसे पहले चलता था ऐसे चले। तो ये तमाम जो है इशू है जिसको लेकर के जो है ये लोग उतार रहा है। मैंने शुरू में भी कहा यहाँ पर ऐसे भी दीदी, ऐसे भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर ले करके अलग जगह से आकर के बैठे हुए हैं। तो
ईटानगर कम से कम राजधानी में 1-2 दिन बीतना इनके लिए भी तो चुनौती है। कहाँ बैठेंगे, जिसका अपना कोई यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर कैसे पैसा दे करके होटल में रह सकता है, या फिर हमेशा टेनिस कोर्ट में ही आने का ज़रूरत क्यों होगा। ये तो सरकार को देखना चाहिए, होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। और हमने शुरू में भी कहा है कि अभी जो है स्वतंत्रता दिवस जो है पूरा हिंदुस्तान मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कम से कम जो है मुख्यमंत्री साहब जो है जब यहाँ पर जो है अपना बात को रखा जाएगा, अपना डेवलपमेंट को जब अपना स्टेट के लोगों को जब बताएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कम से कम कंपेंसेट ग्राउंड को लेकर के एक शब्द रखे। इन लोगों को क्या आने वाला समय में नौकरी मिलेगा कि नहीं, तभी जा करके जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है ना, उसका सही मायने जो है, उनका मतलब जो है तब सही होगा। और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि इन कंपेंसेट जो ग्राउंड को लेकर के जितना जो तमाम जो माएँ हैं, दीदी है, जो भाई है, जो बहनें हैं, उनके आवाज़ को मैं लगातार मैं कोशिश करूंगा कि सरकार तक पहुंचाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इनके रिक्वेस्ट को, इनके मांग को जो है सुन लिया जाना चाहिए और उनको जो है बातचीत कर लिया जाना चाहिए कि सरकार अभी तक अगर कोई अपडेट है तो इनको अगर बता दिया जाएगा तो इनको क्या ज़रूरी है कि अपना गांव से आ करके यहाँ पर भटकने की। तो इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, खासकर होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, ताकि इन लोगों को तकलीफ ना हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।